जय यीशु। पुनः मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 18 पद संख्या 1 से 17 तक। इसके बाद पौलुस एथेंस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली आया था, क्योंकि क्लौदियस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम चले जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने का तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम के दिन सभागिरी में बोलता और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मकेदोनिया से यह पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को यह साक्ष्य देता रहा कि ईसा ही मसीह हैं। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान कर रहे थे तो उसने अपने वस्त्र की धूल झाड़कर उनसे यह कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है और मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया। अतिथियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु यीशु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु ने किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ, चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए वहाँ 1.5 बरस रहा। फिर जिस समय गलीलियो अखया का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गलीलियो ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय या अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है। मैं इसी बातों का न्याय नहीं करना चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गलीलियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें पुनः आह्वान करते हैं कि हम प्रभु के वचन के लिए जीवन अर्पित करें, जिस प्रकार पौलुस अपने जीवन को अर्पित किया और वह जगह जगह जाकर प्रभु के वचन का प्रसार करता था। जिस प्रकार वह इटली आया था और वहाँ पर अपने काम को करते हुए भी वह समय निकालकर प्रभु के वचन को बांटता था। वह जहाँ रहता था वे लोग तंबू बनाने वाले थे, तो वह उन कामों को करते हुए वह विश्राम दिवस के दिन प्रभु के वचन को बांटता था और यहूदियों तथा यूनानियों को समझाता था। जब सीलस तथा तिमोथी मकेदोनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा। जब सीलस और तिमोथी मकेदोनिया से पहुँचे तो पौलुस अपना पूरा समय प्रभु के वचन के लिए प्रचार करने लगा और प्रचार करते हुए कहने लगा, साक्ष्य देते रहा कि ईसा ही मसीह हैं। किंतु बहुत सारे लोग उनका विरोध करने लगे और उनकी बातों को नहीं सुनने लगे। तब उन्होंने अपने वस्त्र का धूल झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े। मेरा अंतःकरण शुद्ध है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। अब से मैं गैर यहूदियों के पास जाऊंगा, जिनके पास प्रभु का वचन मैं दूंगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया और वहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति था, तितियुस युस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ गया
जिसका घर सभागिरी से लगा हुआ था। सभागिरी के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु यीशु में विश्वास किया, और बहुत से कुरुंथ भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। अर्थात वह जिस प्रकार से प्रभु के वचन को फैलाता था, दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, निडरता पूर्वक वह प्रभु के वचन को बांटता था, तो बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिए, और बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किए। तब एक रात प्रभु ने पौलुस को दर्शन देकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और चुप मत रहो, बल्कि मेरे नाम का तुम प्रचार करते रहो। डरो मत, बल्कि बोलते जाओ, और चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा। जब प्रभु का सांत्वना, संरक्षण हमें मिलता है, तो वाकई हमें कोई कुछ हानि नहीं कर सकता। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें भी प्रभु के वचन के लिए जीवन को अर्पित करना चाहिए, और निडरतापूर्वक हमें उसका गवाह बनना चाहिए, क्योंकि यह प्रभु का विनम्र निवेदन हम सभी से है। जो भी हम जन्म लेते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उसी समय से हम एक नबी, एक प्रेरित का दर्जा हमें मिलता है। अतः हमें प्रभु के वचन को लोगों तक बांटना है, और उसका शुरुआत हमें अपने परिवार से करना है। अपने परिवार से हमें प्रभु के योग्य जीवन जीना है, और उसके बाद अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में, अपने राज्य में, अपने देश में, पूरे विश्व में प्रभु के वचन को बांटना है। जिस तरह से पौलुस एक सुंदर गवाही बना और उसके द्वारा अनेक लोग प्रभु को जाने, और जिस प्रकार उसे लोगों ने पकड़कर न्यायालय के सामने रखे और उनके बारे में फिजूल की बातें या बेबुनियाद आरोप लगाए, तो वहाँ के जो मेन व्यक्ति था, जो न्यायालय का अगुवा था, उन्होंने कहा, यदि यह अन्याय या अपराध की मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद, शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है, मैं इसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने पौलुस को बाहर निकलवा दिया। तब सभी यहूदियों ने सभागिरी के अध्यक्ष सोस्thenes को पकड़कर न्यायालय के सामने मारपीट किए, लेकिन गलीलियों ने इसका कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि पौलुस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का संरक्षण था। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ईश्वर का संरक्षण हमारे ऊपर रहता है तो हमें कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का सुंदर गवाही दिया, अपने जीवन को अर्पित किया, हम भी उस प्रभु के लिए अपने जीवन को अर्पित करें, और प्रभु के संरक्षण में हम प्रभु के वचन को बांटें। तो आइए भाई बहनों, हम प्रभु के योग्य, प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु परमेश्वर, आज के दिन के लिए भी पुनः हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें नया जीवन दिया, नया जीवन दिया, नई सांस दिया पिता, हमें रात भर संभाला पिता, और ये सुंदर दिन देखने को दिया पिता। इस महान कृपा के लिए हम लाखों करोड़ों धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त प्रभु हम आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित हैं प्रभु। जो कोई भी प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, ईमानदारी पूर्वक प्रभु उन सभी पर अपनी दया दृष्टि वर्षा। जिस तरह से प्रभु आप पौलुस के साथ रहा प्रभु, उनके हर एक कार्यों में उन्हें आशीर्वाद दिया। जिस तरह से वह सुंदर गवाही बना प्रभु, हम विशेष रूप से हर एक लोगों की प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से हर एक मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वे भी आपके वचन को प्रभु उसी विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आपके वचन को दूसरे लोगों तक बांटने पाए। जो कोई भी प्रभु आज के पाठ को, इन वचनों को प्रभु पहली बार सुन रहे मेरे खुदावन, उन सभी पर दया दृष्टि वर्षा कि प्रभु वे आपके वचन को, आपके संदेश को और सच्चे खुदावन की कृपा को प्रभु महसूस करने पाए। उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु, उनके मन और आत्मा की स्पर्श कर प्रभु, ताकि वे सच्चे परमेश्वर को, आपके प्रेम को, आपके दया को, क्षमा को, उस महान बलिदान को जान सके प्रभु, और आपके नाम पर वे स्वीकार करने पाए कि प्रभु आप ही मसीह हैं, आप ही परमेश्वर हैं मेरे खुदावन।
हे मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर, आपकी कृपा समस्त मानव जाति पर मिले, विशेष रूप से उन सभी लोगों के जीवन में प्रभु, जो कि प्रभु आज तक अभी तक प्रभु आपको नहीं जानते। हे मेरे परमेश्वर, आपके वचन को आपके दासों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा प्रभु उन सभी लोगों तक पहुंचाने पाए, ताकि एक दिन समस्त मानव जाति प्रभु आपके समीप आने पाए और हम सभी प्रभु उस स्वर्ग राज के अधिकारी बनने पाए, जो स्वर्ग राज प्रभु आपने हमारे लिए तैयार किया है। हमें आपके मार्ग पर ले चल, यह प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं चढ़ाता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दें, अपने वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और उनके मार्ग पर आप सभी बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।